हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। बहुत लोगों का एक डाउट था कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। क्वेश्चन देखते ही हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर लें, मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करें, एंड क्वेश्चन को देख के उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स का डायग्राम कैसे देख के हम बता दें कि ये शेयर फोर्स का डायग्राम है या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, राइट। इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और फार्मूला आपको देने वाले हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का। और फिगर को देखते ही आप कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे वो भी हम इसमें बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। पहले हम साइन कन्वर्जन के बारे में जान लेते हैं, साइन कन्वर्जन कैसे लेना है। शेयर फोर्स का साइन कन्वर्जन क्या बोलता है? ट्रांसवर्स internal force at a section, it is equal to sum of total transverse force either left या राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो देखो, जो शेयर फोर्स आपका होगा, अगर आप लेफ्ट साइड के अबाउट ले रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे। अगर आप राइट साइड से फोर्सेस को ले रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स को आप निगेटिव रखेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव रखेंगे। इतना क्लियर है अगर शेयर फोर्स की केस में। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या बोलता है? इंटरनल मोमेंट एट ए सेक्शन, इट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इधर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट के केस में आपका साइन कन्वर्जन होगा, अगर आप राइट साइड से फोर्स को ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप रोटेशन करा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में रखना है और क्लॉकवाइज को आपको निगेटिव में रखना है। अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्सेस को देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, जस्ट अपोजिट साइन कन्वर्जन कर देना है, राइट। तो इसके देखिए दो फिगर बनते हैं, एक सैगिंग और एक हॉगिंग का। जो सैगिंग का होता है, सैगिंग का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सैगिंग का फिगर आपका मूंछ ऊपर साइड है तो सैगिंग है, अगर नीचे साइड है तो हॉगिंग है। तो सैगिंग केस में एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड में और क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से लेते हैं, और इसका भी हॉगिंग का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, राइट साइड में क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। इसका रिलेशन क्या होता है? तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ds बटे dx इक्वल टू डब्लू, क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ शेयर फोर्स इक्वल टू लोड इंटेंसिटी हो रहा है। और इसी में अगर हम मोमेंट की बात करें तो क्या हो रहा है? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल हो रहा है शेयर फोर्स के। बेंडिंग मोमेंट हमारा किसके इक्वल हो रहा है? शेयर फोर्स के। और यहाँ पे शेयर फोर्स किसके इक्वल हो रहा है? लोड के। ओके, देखिए ये फिगर है आपका। बीम अगर सिंपली सपोर्टेड में है तो आपका शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा? तो शेयर फोर्स का डायग्राम आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। अगर उस पर यूडीएल और यूवीएल एक्ट नहीं कर रहा है, वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आपका शेयर फोर्स का डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या बनेगा? इंक्लाइन बनेगा। ओके, और अगर इसी में हम यूडीएल एक्ट करा दें, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो अगर यहाँ पे हमारा एसएफडी क्या बनेगा? फिर इंक्लाइन बनेगा और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कर्व बनेगा, ठीक है। और यूवीएल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों कर्व बनेगा, पैराबोला देगा, ठीक है। तो आप इसको देख के, बीम को देख के आप बता सकते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हमारा कैसा बनेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में बीम दिया है और 4 ऑप्शंस दे दिया है शेयर फोर्स के लिए या फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए, और आपसे पूछ रहा है कि इस बीम के लिए आपका शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा, अगर 3 ऑप्शंस में आपका कर्व टाइप में है और एक ऑप्शन में आपका इंक्लाइन है, तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि ये इंक्लाइन वाला करेक्ट आंसर है, राइट। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रख लो कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो शेयर फोर्स स्ट्रेट लाइन और बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइन, यूडीएल है तो शेयर फोर्स इंक्लाइन और बीएमडी कर्व टाइप से बनेगा, और यूवीएल है तो एसएफडी और बीएमडी दोनों हमारा क्या बनेगा? कर्व या फिर पैराबोला। ये मैं एक रफली आपको ड्रॉ किया हूँ फिगर। इसको देख के आपका जो कर्व वाला पोर्शन था वो कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कर्व या फिर ऐसे बनेगा, वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर आपका एसएफडी इस तरह कुछ बनता है
तो आपका फर्स्ट सेक्शन में जो हमारा BMD होगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है। और अगर आपका SFD इस तरह बनता है तो आपका BMD कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है। और इसी तरह आपका अगर SFD ऐसा बना तो आपका BMD कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और SFD ऐसा रहा तो फिर आपका ये BMD वाला कर्व ऐसा बनेगा। तो आप इस जस्ट सर्कल से आप अपना BMD ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, राइट। तो जो हमारा शेयर फोर्स होता है वो शेयर फोर्स ही बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है। और शेयर फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम का स्लोप बढ़ता है, और शेयर फोर्स की वैल्यू अगर निगेटिव है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमारा घटता है। और एक चीज़ और, जहाँ पे शेयर फोर्स हमारा 0 होता है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं हम कुछ फार्मूलेस की, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, जो गेट 2021 का क्वेश्चन था। तो देखिए, अगर बीम टाइप ये है तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे W लोड लग रहा है और इसका टोटल लेंथ है L, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा W/2 लोड का हाफ। और इसका देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका हमारा शेयर फोर्स कैसा बन रहा है, जस्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप SFD और BMD का कर्व इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तो अगर आप इसका रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन के बाद अगर आप SFD बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा होगा WL/4, ठीक है। हमने बताया था कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारा SFD का कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बट बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, इंक्लाइन। तो ये देख सकते हो ये इंक्लाइन बना है, ठीक है। और मैक्सिमम ये हो गया। अब बीम सेकंड है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। अगर आपका UDL एक्ट कर रहा है तो UDL एक्ट के केस में मैंने क्या बताया था कि SFD हमारा क्या बनेगा, इंक्लाइन, बट जो BMD होगा वो कर्व टाइप से बनेगा। तो हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा WL/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी WL²/8। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि शेयर फोर्स एट एक्स एक्स पे, मैक्सिमम शेयर फोर्स एट एक्स एक्स पे कितना होगा, एक्स एक्सिस पे, तो इसका है L/2, ठीक है। तो जो हमारा ये L है, L/2, ठीक है। कंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड, ये कंटिलीवर बीम है और ये पॉइंट लोड हमारा W लग रहा है, लेंथ हमारा L है। तो इसका मैक्सिमम शेयर फोर्स W और WL होगा हमारा इसका क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये भी देखो स्ट्रेट लाइन बना और ये इंक्लाइन बना इसका बेंडिंग मोमेंट। कंटिलीवर बीम विथ UDL, अगर UDL लगा है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा WL और बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारा WL²/2। तो W हमारा क्या है, लोड है, और L हमारा क्या है, ये लेंथ है, ये इतना लेंथ। फिक्स्ड बीम कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो ये फिक्स्ड बीम है तो इसके लिए हमारा शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा W/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी WL/8। फिक्स्ड बीम विथ UDL अगर फिक्स्ड बीम था और यहाँ पे एक लोड लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, UDL है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हमारा हो जाएगा WL/2 इसके लिए हो जाएगा। और मिड स्पान में अगर बीच में जो लोड लग रहा है उसके लिए हो जाएगा WL²/24 और सपोर्ट हो जाएगा WL²/12, ठीक है। इसका बेंडिंग मोमेंट इस टाइप से बनेगा और इसका शेयर फोर्स का डायग्राम इंक्लाइन बनेगा। अगर फिक्स्ड बीम है विथ मोमेंट के साथ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा M, जो मोमेंट लग रहा है वही होगा। कंटिलीवर बीम है और हमारा UDL यहाँ पे UVL वेरिंग लोड लग रहा है, तो हमारा जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा वो होगा WL/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/6। और इसी में अगर शेयर फोर्स पूछा, मैक्सिमम शेयर फोर्स एट एक्स एक्स पे, तो L/√3, जो कि गेट 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और डायरेक्ट यही चीज़ आपसे पूछा था। और वेरिंग लोड अगर आपका इस साइड में है, अभी इस साइड था, अगर यहाँ पे है तो WL²/3 हो जाएगा मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL²/9√3। इससे आपका गेट 2021 में एक क्वेश्चन आया है जिससे आपसे पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो आप जस्ट इस फार्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना है तो फिर इसके लिए एक ट्रायंगल है, इसके लिए आपको इसका निकालना होगा एरिया। तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, मतलब आपका बेस है L और जो लोड लग रहा है वो W लग रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से आपका फिर एक यहाँ पे लोड आएगा, टोटल लोड, ठीक है, लोड इंटेंसिटी। फिर इसके बाद आपको सपोर्ट फाइंड आउट करना होगा, रिएक्शन निकालने के बाद जस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये ट्रायंगुलर बीम है। ट्रायंगुलर बीम के लिए मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा WL/4 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/12। तो हम आपको फार्मूला बता दिए और साइन कन्वर्जन भी बता दिए, और बीम को देखते ही आप कैसे समझ सकते हैं कि इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा वो भी हम आपको बता दिए। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो गेट 2021 में आया था। आपसे पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये आपका बीम दिया था, 2 मीटर का लेंथ था और 5 किलोमीटर पर मीटर ये लग रहा था। आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा था, तो आप फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ निकाल दिया है। मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए फार्मूला होता है WL²/3 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है WL²/9√3। जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितने भी अगर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में आता है अच्छे से सॉल्व करना तो आप फार्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेथड आपको इजी पड़ता है, जिसमें कम टाइम लगता हो, आप उस मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।